रसेंगन एक स्पाइनिंग बॉल है चाक्रा से बना हुआ जिसे यूजर अपने हाथ पर बनाता है। इस जुत्सु को गिने चुने शिनोबी ही जानते हैं। जिस रसेंगन को हम जानते हैं उसे मिनाटो नामिकाजे ने क्रिएट किया था टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को देखने के बाद। रसेंगन को बनाने में उसे 3 साल लगे, जो चाक्रा शेप ट्रांसफॉर्मेशन का हाईएस्ट फॉर्म था। और क्योंकि ये शेप ट्रांसफॉर्मेशन के हाईएस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, रसेंगन को मास्टर कर लेने से यूजर शेप ट्रांसफॉर्मेशन को भी मास्टर कर लेगा, अगर उसे शेप ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मिनाटो के और भी जुत्सु की तरह रसेंगन के लिए भी हैंड सील्स की जरूरत नहीं पड़ती। रसेंगन को एक बार बनाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा चाक्रा की जरूरत नहीं पड़ती है उसे मेंटेन करने के लिए, इसीलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने देर तक इसे एक्टिव रखना है। पर रसेंगन एक बार किसी भी चीज से टकराने के बाद ब्लास्ट कर जाता है, भले ही वो टारगेट हो या ना हो। हालांकि रसेंगन का शेप यूजर टू यूजर कंसिस्टेंट रहता है, पर इसका साइज यूजर के हिसाब से डिफर करता है। ज्यादा एक्सपीरियंस होने से यूजर रसेंगन का साइज बड़ा कर सकता है और अपने दोनों हाथों में रसेंगन बना सकता है। जिराया बताता है कि रसेंगन चिदोरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो सास्के उससे हुए डैमेज को कंपेयर करने के बाद सहमत होता है। कांटेक्ट में आने पर रसेंगन अपने टारगेट को अपने ट्रैजेक्टरी के साथ टारगेट को प्रोपेल करता है, या तो यूजर से दूर या फिर जमीन के नीचे, और कुछ वक्त में ही बर्स्ट कर जाता है, जिससे टारगेट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। रसेंगन को सीखने के लिए बहुत ही बारीक चाक्रा कंट्रोल होना चाहिए, जो नेचुरली बहुत ही कम निंजा पोजेस करते हैं, और इसीलिए इसे मास्टर करना मुश्किल हो जाता है। ये जुत्सु दूसरों को सिखाने के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला, रोटेशन। यूजर अपने चाक्रा को मल्टीपल डायरेक्शन में रोटेट करने सीखता है, जिसके लिए उसे वाटर बलून दिया जाता है ताकि वो अपने प्रोग्रेस को खुद देख सके और समझ सके। ये स्टेप तब कंप्लीट होता है जब यूजर अपने चाक्रा से बलून को बर्स्ट कर देता है। ये जरूरी है कि यूजर जाने कि कौन से डायरेक्शन में उसकी बॉडी नेचुरली चाक्रा को स्पिन करती है। दूसरा, पावर। इसमें यूजर को अपना चाक्रा आउटपुट बढ़ाकर उसे और डेंस करना पड़ता है। इस स्टेप को पार करने के लिए यूजर को वाटर बलून की जगह रबर बलून दिया जाता है, जो अंदर से सिर्फ मास से भरा हुआ होता है। तीसरा है कंटेनमेंट। इस स्टेप में यूजर पहले और दूसरे स्टेप को एक साथ परफॉर्म करता है और एक स्पेयर बनाता है, जिसके लिए उसे फिर बलून दिया जाता है और बलून पॉप करता है, तो स्टेप अब भी इनकम्प्लीट है। फाइनल स्टेप को पूरा करना काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए नारुतो उज़ुमाकी और कोनोहामारू सारुतो भी दोनों ही शैडो क्लोन्स का यूज करते हैं रसेंगन बनाने के लिए। ये दोनों के लिए एक शॉर्टकट था रसेंगन को यूज करने के लिए, बिना ज्यादा टाइम दिए उनके चाक्रा को मास्टर करने के लिए। पर दोनों ही इवेंचुअली इसे बिना क्लोन्स के बनाना सीख जाते हैं। नारुतो फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान और कोनोहामारू वॉर खत्म होने के कई सालों बाद। रसेंगन को थ्रो नहीं किया जा सकता था, पर इस जुत्सु को और समझने के बाद यूजर इसे प्रोजेक्टाइल की तरह यूज कर सकता है। इसके 2 तरीके हैं रसेंगन के अटैक पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। रसेंगन को बड़ा बनाकर, जैसे बिग बॉल रसेंगन, या फिर एक ही वक्त पर एक से ज्यादा रसेंगन यूज करना, जैसे स्पायरलिंग सीरियल स्पेयर्स। कोनोहामारू के रसेंगन को एब्जॉर्ब करने के बाद मोमोशिकी अपने चाक्रा के साथ रसेंगन के साइज को बढ़ा देता है। मिनाटो ने रसेंगन को बनाया था इस इंटेंशन के साथ कि वो उसे अपने चाक्रा नेचर के साथ कंबाइन करेगा, जो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट प्रूव होता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। ककाशी हाटाके भी रसेंगन के साथ अपने लाइटनिंग नेचर को कंबाइन करने में नाकामयाब रहता है, जिससे वो चिदोरी बनाता है। नारुतो इनिशियली स्ट्रगल करता है रसेंगन को अपने विंड नेचर के साथ कंबाइन करने में, ये कहते हुए कि ऐसा करना मतलब एक वक्त में लेफ्ट और राइट देखना, पर आखिर में वो इससे भी ओवरकम कर लेता है और अपने शैडो क्लोन की मदद से, जो उसे रसेंगन और फिर नेचर ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, जिससे वो विंड रिलीज रसेंगन बनाता है और फिर शेप ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद विंड रिलीज रसेन शुरिकन बनाता है। बोरुटो उज़ुमाकी अनजाने में रसेंगन के साथ अपने लाइटनिंग चाक्रा को ऐड करता है, जिससे वो उसे टारगेट्स पर थ्रो कर पाता है। बोरुटो अपने विंड नेचर को भी रसेंगन में ऐड करके रसेंगन के वेरिएंट्स बनाता है, जो वो थ्रो कर सकता है। सेज मोड की मदद से यूजर रसेंगन को और भी एनहांस कर सकता है। सेज आर्ट से वो अपने रसेंगन को और स्ट्रॉन्ग और डेडली बना सकता है। सेज मोड से यूजर कम वक्त में रसेंगन बना सकता है, जैसे अल्ट्रा बिग बॉल रसेंगन। नारुतो अपने सेज मोड की मदद से ही अपने विंड रिलीज रसेन शुरिकन को थ्रो कर पाता है। नॉर्मली ऐसा करने पर रसेंगन अपने शेप को लूज करने लगता है और एक जिंचुरिकी होते हुए नारुतो 9 टेल्स के चाक्रा को भी यूज कर सकता है। पार्ट 1 में वर्जन 1 को यूज करते हुए नारुतो बिना शैडो
क्लोन्स के रसेंगन बनाता है जो क्लोक से कवर्ड रहता है और नाइन टेल्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वो रसेंगन डार्क इन कलर और डेडली हो जाता है। बहुत से वीडियो गेम्स में इसके अलग अलग नाम है, जैसे डेमन फॉक्स रसेंगन, वर्मिलियन रसेंगन, नाइन टेल्स रसेंगन, क्रिम्सन रसेंगन। शिपुडेन में नाइन टेल्स चाक्रा मोड को हासिल करने के बाद नारुतो शैडो क्लोन्स की जगह चाक्रा आर्म्स का यूज करता है रसेंगन बनाने के लिए, और क्योंकि वो मल्टीपल चाक्रा आर्म्स बना सकता था सेम टाइम पे, इसीलिए वो मल्टीपल रसेंगन भी यूज कर सकता है, जैसे कि स्पाइरलिंग स्ट्राइफ स्पेयर्स। शुरुआत में नाइन टेल्स अनकोऑपरेटिव होता है जब नारुतो नाइन टेल्स चाक्रा मोड सीखता है, जिससे उसे टेल बीस बॉल बनाने में मुश्किल होती है। वो उसका अल्टरनेटिव टेल बीस रसेंगन बनाने की कोशिश करता है जिसमें वो नाकामयाब रहता है। नाइन टेल्स इवेंचुअली नारुतो के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है, जिससे नारुतो आखिर में टेल बीस बॉल बना पाता है। नारुतो को अदर टेल बीस का चाक्रा भी मिलता है, जिनके चाक्रा से वो रसेंगन के और भी वेरिएंट्स बनाता है, जैसे सेज आर्ट, मैग्नेट रिलीज रसेंगन। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री रसेंगन की। आप इस jutsu को घर पे करने की ट्राई मत करिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।